नमस्कार। आपका करियर अड्डा 24/7 में स्वागत है। और आज मैं उल्फत के साथ और उनकी कलीग के साथ जो ताशकंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हिंदी पढ़ाती हैं, और अभी इनसे मुलाकात मेरी पीजी के जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर हुई है। बहुत जिंदा दिल इंसान है, बहुत अच्छा रिसर्च करती हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम इनसे कुछ बातचीत करें, तो थोड़ा आप लोग परिचय कराएंगे अपने बारे में तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम प्रोफेसर उषा मुंडेगोवा है। उज़्बेकिस्तान से है। उज़्बेकिस्तान में राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय है। उसमें 1947 से हिंदी भाषा साहित्य पढ़ाई जाती है। मैं उससे पहले उज़्बेकिस्तान में जो लाल बहादुर शास्त्री नामक हिंदी का विशेष पाठशाला है उसमें हिंदी पढ़ी थी। फिर हिंदी पर मेरी रुचि बढ़ी, भारत के प्रति रुचि बढ़ी। फिर मैंने सोचा इस भाषा को गहराई से सीखने का मन में इच्छा पैदा हुई। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ाया। अभी उसी विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई भाषाओं के विभाग का अध्यक्ष हूँ। इसके बाद मैंने बहुत साल पढ़ा, MA किया, PhD किया, फिर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बन गई, प्रोफेसर बन गई। जो मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर शामातोफ, असिस्टेंट प्रोफेसर गुलामाबाद, जिन्होंने मुझे हिंदी भाषा और साहित्य सिखाया। तो जो मेरे पास बैठे हुए हैं तो अपना परिचय देंगे। अच्छा, मेरा नाम थोड़ा मौजूदा तेज है। अच्छा, मैं 7 साल की उम्र से हिंदी सीखती हूँ। अच्छा, बहुत अभी तो हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं भी इसी विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ। पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छा। और आगे बढ़कर आगरा में जो हिंदी केंद्रीय संस्थान है वहाँ भी अनुभाग के लिए गई थी 1 साल के लिए। मैं ख़ास तौर पर हिंदी भाषा और उज़्बेकी हिंदी भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण को पढ़ाती हूँ। जी जी। मैं अभी तक पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। ऐसे ही मैं जानना चाहूँगा उज्बेकिस्तान में किस किस तरह की पढ़ाई होती है, हिंदी के अलावा और कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? हमारे विश्वविद्यालय में जी। हिंदी के अलावा हिंदी साहित्य पढ़ाए जाते हैं। BA और MA के कोर्स में BA में दूसरे कोर्स से साहित्य की पढ़ाई शुरू होती है। और वो वेदों से लेके आज तक के साहित्य की इतिहास पढ़ाते हैं जो चौथे कोर्स तक चलता है। मैं ज़्यादातर प्राचीन काल को और मध्यकाल के साहित्य पढ़ाती हूँ। और मेरे उस्ताद थे तमरा खजाइब, वो 18वीं सदी तक से आज तक की साहित्य पढ़ाते हैं। 2 साहित्य के अध्यापक हैं। हमारे विश्वविद्यालय में हर साल 2 हिंदी के ग्रुप खोलते हैं। 10-12 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी बनने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टियाँ ज़्यादा हो गई और भारत का दर्शन भी पढ़ाते हैं, इतिहास भी पढ़ाते हैं, अर्थ भी पढ़ाते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाते हैं। इस तरह अभी 3-4 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता खुल गए और अनुवाद कला भी खुल गया। सब में 10-12 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। इसका मतलब पहले अगर 25 बच्चे पढ़ने आते थे, अब 70 से ज़्यादा बच्चे हिंदी को, भारत को सीखने के लिए आते हैं। कोई इतिहासकार बनता है, कोई साहित्यकार, कोई भाषा शास्त्र पर, कोई अर्थशास्त्र पर, इस तरह का PhD डिग्री तक, प्रोफेसर की डिग्री तक पहुंच सकता है। हिंदी पढ़ने के बाद किस तरह का रोजगार की संभावना है उज्बेकिस्तान में? ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बड़ी समस्या है हाँ, क्योंकि भाषा को अच्छी तरह सीखना चाहिए। अगर विद्यार्थी लोग अच्छी तरह सीख लेते हैं तो कोई काम मिलेगा। विदेश मंत्रालय में और कई मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय है, विश्व हाई स्कूल है और एक लाल बहादुर शास्त्री नामक स्कूल भी है। वे शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं। पर वे लोग जो जवान हैं सब विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, राजदूत बनना चाहते हैं। अच्छा। ऐसे पर खुशी की बात है ना, हमारे बहुत से विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। पूना, बिहार में पूना में और हिंदी केंद्रीय संस्थान में ये 10 महीने का शिक्षा है ना, वहाँ भी वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, हिंदी सीखते हैं। पर सब तो नहीं, ये सब मुश्किल है सब ऐसा। तो आप उज्बेकिस्तान में हिंदी का भविष्य कैसे देखते हैं? अभी हमारे
कॉलेग मौजूदा जी ने सही कहा, मुश्किल है हिंदी से काम ढूंढना, रोज़गार मिलना मुश्किल है, लेकिन आखिरी 10 साल में ये थोड़ा सा अच्छी तरफ में बदल गई, क्योंकि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत काफ़ी विस्तार हो गए। बहुत क्षेत्रों में जॉइंट कंपनियां खुलने लगी और मेडिकल से संबंध, बहुत हॉस्पिटल्स खोले हैं, कुछ निर्माण के काम चल रहे हैं, कुछ प्रौद्योगिक कुछ ऐसे जॉइंट कंपनियां हैं जो कुछ अपने काम को हमारे लोगों के साथ एक कंपनी, छोटे कंपनी के रूप में काम शुरू किया। तो उनके के लिए हिंदी के अनुवादक चाहिए, इसलिए हमारे काफ़ी जवान लोग अनुवादक के रूप में इस कंपनियों में भी काम कर रहे हैं। इनके लिए भाषा का भी अभ्यास हो रहा है और काम भी, रोज़गार भी मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा अच्छाइयाँ अभी आखिरी 10 साल में हुई है। हुआ है।